द न्यूज मिर्ची के पेज पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, जोहार है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह है। ए जी, ओ जी, तुम भी सुनो जी, 1 2 का 4 4 2 का 1। मैं संजय झा आज बात करेंगे इस देश में साउथ एशिया के एक बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता, योद्धा, जो पिछले 14 साल से भारतीय संसदीय राजनीति के इतिहास की पहली घटना, पहली गवाही की सीखचों में बंद है और पूरे हिंदुस्तान में एक सवाल, एक सन्नाटा पसरा हुआ है। तो हमने कहा कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। हम आज बात करेंगे उस शख्सियत की, हम उस नेता की, हम उस आनंद मोहन जी के बारे में, मुक्तिकामी योद्धा के बारे में, संसदीय भारत के संसदीय राजनीति के इतिहास का सबसे जाबाज योद्धा के बारे में, जिसे सिस्टम ने 14 साल से सलाखों के भीतर बंद कर रखा है। सपनों, सवालों को सलीब पे टांग दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि मेरे दोनों हाथ भी काट दोगे तो बजाऊंगा अपना धुन, मेरे दोनों पांव भी काट दोगे तो चलूंगा अपना राह, मेरी दोनों आंखें भी निकाल लोगे तो मैं देखूंगा अपना सपना, मेरे सपनों का कत्ल कोई नहीं कर सकता। उस शख्स का नाम है आनंद मोहन। आनंद मोहन जी की रिहाई को लेकर आज 14 साल से देश में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट से लेकर जनता की अदालत में सवाल उठते रहे। क्या आप जानते हैं, इस बात को यकीन करते हैं कि भारत में कोई ऐसा नेता है जिसके लिए महिलाएं, मां, बहनें, काकी, भाभी, दादी मंदिर में मन्नतें मांगने जाती है? क्या भारत में कोई ऐसा नेता है जो उर्दू से बस्तानिया, फकानिया की पढ़ाई करके फाजिल की डिग्री हासिल की, एमए की डिग्री हासिल की? क्या भारत में कोई ऐसा नेता है कि जब उनके समर्थकों को कोई, चाहे वो सत्ता की मशीनरी हो, या इस देश का कोई गुंडा हो, या इस देश का कोई माफिया हो, या फिर इस देश का कोई टपोरी हो, जब उसे धमकाता है, डराता है, तो वह नेता हरवे हथियार के साथ खड़ा हो जाता है? है क्या भारत में कोई ऐसा नेता? जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन बात करेंगे आज, मुकम्मल बात करेंगे आनंद मोहन जी की रिहाई को लेकर। आनंद मोहन जी किनके मित्र हैं? आनंद मोहन जी लालू प्रसाद यादव जी के दाएं बाजू में बैठने वाले मित्र का नाम है। आनंद मोहन जी मरहूम रामविलास पासवान जी के मित्र है। और आनंद मोहन जी बिहार के सबसे काबिल, हिंदुस्तान के सबसे काबिल मुख्यमंत्री, मैं तो यह मानता हूं कि प्रधानमंत्री के दावेदार आदरणीय नीतीश कुमार जी के भी खास मित्र हैं। लेकिन एक सवाल है जो कचोटता है, लोगों को कचोटता है। वह नेता जो 14 साल से जेल के सीखचों में बंद है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की गलियों से, टोलों से, मोहल्लों से, गांव से, हर शहरों से आवाज आती है। बताइए, कोई अगर है ऐसा नेता इस हिंदुस्तान में तो जरूर आप द न्यूज मिर्ची के इनबॉक्स में आप हमें मैसेज करिएगा। नहीं है कोई नेता। अरे नेताओं से तो काम होता है और जनता अपना रास्ता निकाल लेती है। जितने चालाक इस देश के नेता, उससे कम चालाक उनके समर्थक नहीं। लेकिन आनंद मोहन जी के नाम पे, आनंद मोहन जी की रिहाई के सवाल पे आज 14 साल से इस देश में हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। क्या गुजरात, क्या महाराष्ट्र, क्या राजस्थान, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बंगाल, क्या बिहार, क्या झारखंड, जहां जहां आनंद मोहन जी के संघर्ष में पसीना बहा है, वहां से संघर्ष में रिहाई की आवाजें बन के आ रही है। तो सवाल है कि क्या इस आने वाले 15 अगस्त को आनंद मोहन जी के मित्र आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो कल उन्होंने एक मंत्रिमंडल के बैठक में निर्णय लिया कि हम आजादी के इस मौके पर
कैदियों को रिहा करेंगे तो क्या आनंद मोहन जी रिहा होंगे? यह सवाल है, यह सवाल है। लेकिन इस सवाल के भीतर जो सवाल है हम उसे आपको बताना चाहते हैं। द न्यूज मिर्ची की बात बिहार के जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा जी से हुई तो उन्होंने कहा कि आनंद मोहन जी की सजा पूरी हो चुकी है, फाइल बन के तैयार है। फिर एक कमेटी की बैठक होनी है जिस कमेटी में हाई कोर्ट के जज और होम सेक्रेटरी आदि आदि होंगे और वह कमेटी निर्णय लेगी और उस कमेटी का निर्णय सरकार के पास जाएगा। और सरकार मतलब हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, मतलब आनंद मोहन जी के मित्र, तो वो अपनी दस्तखत करेंगे और फिर जेल का फाटक टूटेगा। और जो उम्मीद, जो हसरत, जो सपना, जो सवाल पूरे हिंदुस्तान के जहन में है, वह आदमी सीखचों से बाहर आएगा। जब मंसूर को फांसी की सजा दी गई तो मंसूर ने फांसी के फंदे को चूमते हुए कहा था कि या परमात्मा, या खुदा, यही तूने मुझे दिया, यही नेक नियत तुमने मुझे दी, चलो हम इसे स्वीकार करते हो, चलो हम इसे स्वीकार करते हैं। और जब आनंद मोहन जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, साथ में 6 लोगों को, तो 5 लोग उस दिन पटना के लोअर कोर्ट की अदालत में पुलिस की गाड़ी पे रो रहे थे और आनंद मोहन जी फांसी की सजा होने के बाद भी हंस करके सबों से कह रहे थे कि अरे रो मत, कुछ नहीं होने वाला है, न्याय मिलेगा, सच की जीत होगी। हम उस योद्धा को झारखंड से या बिहार से इसलिए याद करना चाहते हैं कि आनंद मोहन जी ने कहा कभी अपने भाषणों में कि मैं किसी को छेड़ता नहीं और जो मुझे छेड़ता है हम उसे छोड़ते नहीं। ये दरअसल वो नहीं कि गांधी के विचारों के साथ चलते हैं आनंद मोहन जी, कि गांधी की सत्य अहिंसा को उन्होंने अपना औजार जरूर बनाया, लेकिन आनंद मोहन जी के रगों में भगत सिंह का लहू बहता है। आनंद मोहन के रगों में शेरशाह सूरी और न जाने किन किन योद्धाओं का लहू बनता है, सवाल बनकर, सपना बनकर, उम्मीद बनकर। हम एक बात आपको बताना चाहेंगे आदरणीय आनंद मोहन जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के उस संघर्ष का। हम याद दिलाना चाहेंगे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को। बिहार की जनता या देश की जनता तो उन्हें बिहार से बहुत पहले से मानती है कि प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। मैं साफ तौर पे मानता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी का कोई मजबूत दावेदार इस देश में है तो हमारे बिहार और झारखंड के सबसे चुनिंदा नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। और तय मानिए कि अगर 15 अगस्त को की पूर्व संध्या पर आनंद मोहन जी की रिहाई होती है तो ये इस लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए एक बड़ी खबर बन के आएगी। जैसा जेल आईजी ने हमें बताया कि नहीं, उनकी सजा पूरी हो चुकी है, थोड़ा सा हम लोगों का कमेटी की मीटिंग है और मैं यह जानकर चौंक गया, हैरानी हुई कि आज तक जो व्यक्ति 2 बार सांसद रहे, जो व्यक्ति जनता दल के विधायक रहे और जिस व्यक्ति को सिर्फ राजनीतिक कैदी के रूप में ही सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि जेल में रहकर उन्होंने 8 किताबें लिखी, 2 जो एक कविता संग्रह उनका आजाद कैद में आजाद कलम राजकमल प्रकाशन ने छापी, अब तक भारत में बिकने वाला सबसे अधिक कविता संग्रह है। इससे पहले हिंदी साहित्य में किसी लेखक, किसी कवि को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। सिर्फ आनंद मोहन जी की वह कविता संग्रह एक दिन में 6,70,433 रुपए का बिका। ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर सब हम सिर्फ इसलिए आपको बताते हैं कि आनंद मोहन जी जब जेल 14 साल पहले उन पर हुकूमत ने, सिस्टम ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 17 बार आनंद मोहन को मारने की साजिश हुई, लेकिन आनंद मोहन उस फिनिक्स पक्षी का नाम है जो राख से भी जी उठता है और जी उठता है सपनों के लिए, सवालों के लिए, उम्मीदों के लिए। इसलिए आज
हम दावे के साथ सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले आनंद मोहन जी की रिहाई हो सकती है, क्योंकि उनके मित्र मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और वो चाहते हैं कि कानून में रहकर जो आनंद मोहन जी ने जेल की जिंदगी में मिसाल कायम की है, वो पूरे दक्षिण एशिया में एक बड़ी बात है। आप कभी मिलने जाए आनंद मोहन जी के जेल में, पूरा जहां रहते हैं आनंद मोहन जी, वह एक आश्रम में तब्दील हो चुका है। 233 तरह के पेड़ वहां लगे हुए हैं। कोई ऐसा जानवर, छोटे छोटे जानवर, चाहे वो खरगोश हो या चूहा हो या बिल्ली हो, जो जेल में ऐसे पाए जाते हैं, उन सबको आनंद मोहन जी ने अपना दोस्त बना लिया है। और वो दोस्त और ये फूल, ये पत्ते, ये पौधे, कोसी का जर्रा जर्रा, बिहार का गांव गांव और हिंदुस्तान का हर नौजवान आनंद मोहन की रिहाई चाहता है। और रिहाई होगी, यह तय बात है। इसलिए होगी कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो हम कहानी बताना चाहते हैं, उसकी गवाही मैं खुद दे रहा हूं। मैं दिल्ली में रहता था और भूटान के नरेश, भूटान में लोकतंत्र को लेकर, लोकतंत्र बहाली को लेकर आंदोलन हो रहे थे। हमारे बड़े संपादक आनंद स्वरूप वर्मा, जो समकालीन तीसरी दुनिया के संपादक हैं, वो हमसे मंडी हाउस में मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि संजय, जॉर्ज फर्नांडिस जी से मिलना है। हमने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा देखो, कल रात दोरजी की गिरफ्तारी वाजपेयी की सरकार ने कर ली है, भूटान नरेश के कहने पे। भूटान में लोकतंत्र बहाली को लेकर आंदोलन हो रहा था और दोरजी उस आंदोलन के सबसे अगली पंक्ति में थे। हम 85 नंबर नॉर्थ एवेन्यू वर्मा जी के साथ आनंद मोहन जी से मिलने गए। आनंद मोहन जी ने बात सुनी और उन्होंने फोन लगाया आदरणीय नीतीश कुमार जी को। उस समय नीतीश कुमार जी सांसद थे और रेल मंत्री थे और पूरे देश में रजत जयंती, स्वतंत्रता दिवस का मनाया जा रहा था और आनंद मोहन जी और नीतीश कुमार जी में बात हुई। फिर नीतीश जी ने जॉर्ज फर्नांडिस जी से बात की और समता पार्टी के 10 या 11 सांसद 14 अगस्त के शाम हिंदुस्तान के तिहाड़ जेल के सामने एक टेंट लगा, लोग धरने पर बैठे और उस धरने के सबसे अग्रिम पंक्ति में बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, आनंद मोहन जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, आनंद स्वरूप वर्मा थे, पत्रकार, न जाने सारे सोशल एक्टिविस्ट जमा थे। और आप तय मानिए कि इधर संसद में आज़ादी की पूर्व संध्या पे कार्यक्रम हो रहे थे और उधर वाजपेयी सरकार को, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को बाध्य होकर यह निर्णय लेना पड़ा कि कल सुबह लोकतंत्र बहाली के नायक नेता दोरजी को रिहा करना होगा। और कल सुबह दोरजी की रिहाई हो गई और पूरे भूटान में खुशी की लहर हुई। तो हम कहना यह चाहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और आनंद मोहन की जोड़ी अगर चाह लेता है, चाह ले, तो इस हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र को लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी, सीना फुलाए एक जवाब दिया जा सकता है। पूरी उम्मीद है कि कल के मंत्रिमंडल की बैठक के बाद दबी जुबान से सत्ता के गलियारे में यह चर्चा हो रही है कि नीतीश जी अपने दोस्ती का ऋण जरूर उतारेंगे। क्योंकि पूरी भारतीय राजनीति में अगर आनंद मोहन किसी 2 व्यक्ति की बात सबसे अधिक मानते रहे हैं, तो जैसा मुझे जानकारी है वो मरहूम पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी का और उसके बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी का। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जैसे जैसे कहा कि आप पर वारंट है, आप पर ये केस है, आप समर्पण करिए, ठीक उसी तरह आनंद मोहन जी ने किया। और आज आनंद मोहन
जेल के सीखचों में है। लेकिन आप यह मत समझना, यह मत जानना या उनके समर्थक जानते हैं कि योद्धा जब फांसी के तख्ते पर होता है, जब भगत सिंह फांसी के फंदे की ओर बढ़ रहे थे तो चतर सिंह नाम का जो जेलर था और फांसी खींचने वाला वह जो दौर था लाहौर का, वह खड़ा था तो फांसी का फंदा पीछे तरफ उल्टा हुआ था। जैसे ही काले काले कपड़ों से भगत सिंह को ढका गया था, भगत सिंह ने कहा कि फांसी के फंदे को सीधा कर लो। जेलर चतर सिंह हो या फांसी देने वाला वो जल्लाद, वो रोने लगा। उसकी आंखें इस बात से नम हो गई कि हिंदुस्तान का एक ऐसा योद्धा जो कह रहा है कि फांसी के फंदे को ठीक कर लो। ठीक इसी तरह आनंद मोहन जी में वह जज्बा है, बहुत जल्दी पहुंचाना चाहते हैं। हम पहुंचाना चाहते हैं सिर्फ इस सवाल को कि भेड़िया गुर्राता है, तुम सब मसाल जलाओ। तुम में और भेड़िया में यही बुनियादी फर्क है कि भेड़िया मसाल नहीं जला सकता। बस इंतजार करिएगा आगामी 15 अगस्त को हमारे बिहार के कर्मवीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के फैसले का। बस बने रहिएगा। बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत प्यार आप सबको। हमारे साथ बने रहिएगा, फिर हम इसी तरह आएंगे नए सवाल के साथ। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।